कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का जामहक वर्षा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। इरफान को 3 दोस्तों के हमरा बुध की सुबह शमंसर से हिरासत में लिया गया। जुमेरात की शाम को वर्षा को इरफान की मौत का बताया गया। दिल का दौरा वजह करार दी गई। नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था। पहली मरतबा कराची घूमने आया। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुलव्वस 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, माजी में भी TLP पुरतशद्दुद एहतजाजी रैली और रैलियाँ करती रही। वफाकी काबीना ने ब्रीफिंग और पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद मुतफ़िका तौर पर TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। कहा, TLP पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस है। ज़राए के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमा डिक्लेयर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला TLP को कलअदम करार देने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ारत दाखिला 3 दिन के अंदर TLP को आयद पाबंदियों और वजूहात पर आगाह करेगी। लाहौर में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लाहौर से 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मफरूर अफराद के खिलाफ पुलिस के छापे। लाहौर पुलिस को 4500 TLP मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए फहरिस्त दे दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफ़ बुखारी का कहना है, रिजवी बरादरान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अब किसी बुलवाई को खार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। गजा की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों की गाड़ियाँ छीनी गईं, गाड़ियों को आग लगाई गई। किसी ने जबरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। मुल्क की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए रोशन मईशत का बिजली पैकेज का ऐलान। 3 साल के लिए सनतों और ज़री शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे यूनिट के रेट पर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से सनती और ज़री माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफी बिजली का बोझ घरेलू सारिफिन पर पड़ेगा, ना किसी दूसरे शोबे पर। मईशत की तरक्की, रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की ज़रूरी है। सनत और ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, 7000 मेगावाट बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। सनती शोबे को 34 और ज़री शोबे को 38 रुपये यूनिट मिलने वाली बिजली के इजाफी यूनिट्स की कम कीमत में कमी से सारिफिन की बिजली की औसत कीमत खरीद में कमी आएगी। पाक मिस्र दिफाई ताउन इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मिस्र का सरकारी दौरा। मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल हमीद साकार से मुलाकात। मिस्र की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, मिस्र पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। दो तरफ़ा ताउन से दोनों मुल्कों के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वज़ारत दिफा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने फौजी की यादगार और मरहूम सदर मोहम्मद अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की जामिया अजहर के सरबरा शेख मोहम्मद तैयब से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम की गलत तशरीहात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान दहाइयों पर मुहित दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप। चौथे रोज पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी 44 रन का इजाफा ही कर सके। पहले 2 रोज मैच पाकिस्तान के हाथ में था। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 235 रन पर आउट हुए। रबाडा और मुतस्वामी ने मार कर बॉलर्स का बुरा हाल कर दिया। मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया। पाकिस्तानी फील्डर्स की भी वही पुरानी कारकर्दगी। कई कैचेस ड्रॉप किए। केशव महाराज प्लेयर ऑफ द मैच करार।
बाबर आजम की 1 साल बाद T20 स्क्वाड में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। फैसल अकरम, हारिस राउफ, हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। पाकिस्तान का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का कहना है, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की पेशकश हुई तो गौर करेंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाकिस होने के बयान पर कायम। कहा, KP पुलिस को दी गई गाड़ियां सेकंड हैंड थी। हमारी पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं, उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियां ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दे। वज़ीर आला का FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालिबा। कहा, वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना ही मुझे बुलाया गया। ये भी कहा, सूबाई काबीना का हतमी फैसला बानी से मुलाकात के बाद होगा। सियासी हिकमत अमली और एहतजाज का फैसला पार्टी करेगी। KP हुकूमत की वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध ने मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का विफाक को खत लिखा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध को दी जाएं। गैर मुल्की मेहमानों, VIPs और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की जरूरत होती है। सूबे में पेश की सिक्योरिटी इकदाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियों को सूबा सिंध को फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने KP की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की दरख्वास्त की थी। गोली लगने से जाँ बहक होने वाले इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़या खुदकुशी है या कुछ और? आला सतह की कमेटी तश्कील। सेफ सिटी फुटेजेस हासिल कर ली गई। तर्जमान पुलिस का कहना है, SP I9 अदील अकबर का कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अपनी ही गाड़ी के अंदर फायर लगने से जाँ बहक हुए। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अदील अकबर को फौरी पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सके। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही अदील अकबर की मौत वाक़ हो चुकी थी। SP की मौत गोली लगने से ही हुई। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर की आखिरी कॉल का पता लगाया जा रहा है। आखिरी कॉल, वॉइस रिकॉर्डिंग या वक़ुआ के रोज़ की तमाम कॉल से तफ्तीश में मदद मिलेगी। IG इस्लामाबाद और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की पिम्स अस्पताल आमद। तलाल चौधरी का कहना है, वाक़े की तहकीकात जारी हैं, हतमी चीज़ों का बाद में बताएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख़ारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तर्जमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया, कहा, नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवान का किरदार कलीदी है। DG ISPR का गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। तलबा और असातिज़ा का पाक अफवाज के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फ़ख्र है। बलोचिस्तान के ज़िला कला सैफुल्ला के पहाड़ी जंगलात में अचानक आग लग गई। तेज़ हवा और खुश्क मौसम के बाइस आग 25 से 35 किलोमीटर तक फैल गई। बड़े पैमाने पर चलगोज़े के बागात और दीगर दरख्त जलकर राख हो गए। मकामी इंतज़ामिया, FC, पाकिस्तान आर्मी और रज़ाकार आग बुझाने में मसरूफ़। दुश्वार गुजार इलाका होने के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। सिहोनी पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे के अलहाक तनासा बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इक़दाम को गज़ा मुआहदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। सऊदी अरब की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत, तौसी पसंदाना अज़ाइम मुस्तरद। कतर ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सल्ब करने की कोशिश करार दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को तौसी पसंदाना मनसूबे से रोके। इसराइल की जानिब से दी गई 54 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज़ जनाज़ा और तदफीन। मज़ीद कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए।
मगरबी किनारे के बारे किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस हवाले से इसराइल कोई इकदाम नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन वेनेजुएला को फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में ज़मीनी ऑपरेशन जल्द शुरू होता देखेंगे। अमेरिका में आधे से ज़्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए।